भाजपा के कैबिनेट मंत्री JPS राठौर ने बरेली में पत्रकारों के साथ वार्ता कर केंद्रीय बजट 2025 को जनता के समक्ष उनकी जानकारी मीडिया के माध्यम से दी और विपक्ष पर भी निशाना साधा, जिसमें मेयर उमेश गौतम, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, विधायक छत्रपाल व विधायक श्याम बिहारी लाल, विधायक संजीव अग्रवाल और महाराज सिंह आदि के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। रिपोर्ट रजनीश श्रीवास्तव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से भी और हमारे सभी छायाकार बंधुओं, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सांसद छत्रपाल गंगार जी, आदरणीय मेयर उमेश गौतम जी, आदरणीय विधायक हमारे संजीव अग्रवाल जी, आदरणीय विधायक हमारे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर श्याम बिहारी जी और आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष अश्विन पटेल जी, आदरणीय MC महाराज सिंह जी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सेना जी और इस पार्टी के पदाधिकारीगण, बंधुओं, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो केंद्र का बजट प्रस्तुत किया गया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने सपनों और संकल्पों को फिर से दोहराने का काम किया है। जो उन्होंने सपने गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, देश क्षेत्र में किस तरीके से गति लाई जाए, और सबसे बड़ी बात इस बजट में रही है, जो सभी पिछले बजट में छूट रही थी, वो मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए जो इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बरेली के सभी हमारे युवा, उत्साही और वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं से आज मेरा यहाँ पर आना केंद्रीय बजट को लेकर एक विषय आप लोगों के समक्ष रखना था। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत किया है वहाँ पर, जिसमें 50,65,000 करोड़ का बजट है और इस बजट की बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। पिछले बजटों की तुलना में अगर देखें तो पिछले जब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से निरंतर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का बजट था और दूसरी तरफ गरीबों को हर तरीके से राहत देने वाला बजट, जिसमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से, उसके बाद गरीबों को पक्के घर देने के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड देकर या फिर किसान सम्मान निधि देकर गरीबों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई। एक बीच में मध्यम वर्ग ऐसा था जो छूट रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मध्यम वर्ग की झोली भरने का काम इस बार इस बजट में किया है। उनकी आशाओं, उम्मीदों से कहीं ज़्यादा 12 लाख रुपए तक का आय को कर मुक्त करने का काम किया है, जो ये सीमा पिछले 2 साल पहले थी 2023 में, उसको इस बार बढ़ाकर 7 लाख से 12 लाख तक करने का काम किया है। और ये सीमा पूर्ववर्ती केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह के समय 2014 में केवल 2.5 लाख रुपया था और 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में, यानी कि लगभग 10-11 साल में ही इसको बढ़ाकर 12 लाख तक पहुंचाने का काम किया। तो उससे पूरा हमारा जो मध्यम वर्ग है और खासतौर से जो वेतनभोगी है, सैलरीड पर्सन्स हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा खुशहाली का वातावरण और राहत गई है। और इसके कारण सरकार के 1,70,000 करोड़ का बजट पर भार भी पड़ने वाला है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता किए बगैर यह साहसिक फैसला लेने का काम किया, जिसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं।
देखिए, ऐसा है कि मिडिल क्लास वाला को कोई आके कहे, विपक्ष को रोना है, विपक्ष को इस बात से बेचैनी है क्योंकि इतना अच्छा बजट आया जिससे विपक्ष को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये पूरा ट्रम्प कार्ड खेल दिया, जिसके कारण गरीब इनके साथ पहले ही थे, विवाह महिला पहले ही चल रहे थे, एक मध्यम वर्ग छूट रहा था जिसको ये भरमरा लेते थे, बरगला लेते थे। तो अब इस बजट के माध्यम से वो भी वर्ग इनसे छिटक गया। तो इसके कारण विपक्ष में मायूसी स्वाभाविक है और इसका परिणाम दिल्ली के चुनाव में भी दिखाई पड़ गया है। तो विपक्ष पूरी तरीके से मायूस है, निराश है, हताश है कि बजट में इन्होंने सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, हमने समाज के हर वर्ग को, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, उनको छूने का काम किया है। साथ ही साथ उद्यमियों को भी तरह तरह की योजना बनाकर इस देश में नए नए रोजगार सृजन करने का काम हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने किया है। तो इस तरीके से बजट रोजगार देने वाला भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करने वाला है और हमारी रक्षा की जो नीति है और उसमें भी बहुत अच्छा गुणात्मक परिवर्तन लाने वाला है।